अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ अवान और इस टाइम आप मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ वर्ल्ड पर हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट इट। इस टाइम मैं हुंजा में हूँ और मेरा रास्ता है टूवर्ड्स बल्तित फोर्ट और मैं बाइक पर था और बाइक मैंने नीचे ही खड़ी कर दी। समबडी टोल्ड मी के ऊपर जस्ट 800 मीटर्स हैं और आप जो सा है वो आराम से वॉक करके जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी और बहुत मुश्किल से मैंने इसको किया क्योंकि आदत नहीं होती हमें। और लेकिन रास्ते में बहुत अच्छी शॉप्स थी, बड़ा ही यानी कि इंटरेस्टिंग व्यू था। ये पहला स्टॉप ओवर मैंने किया यहाँ पे और यहाँ पे राकापोशी का बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा था। नीचे बहुत सारे बागात हैं और आप ये देख रहे हैं और ये कुछ ख़वातीन हैं, उनकी ये शॉप है जो कि बड़े अरसे से जहाँ पे हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता शॉप्स को देखते हुए और इंटरेस्ट डेवलप हुआ और यूँ चलता गया। रास्ते में 2-3 स्टॉप ओवर किए और बिल आखिर जो था है वो आधे ज़्यादा रास्ता मैंने तय किया। और ये बड़ी अच्छी बहुत ही साफ़ सुथरी सड़क थी, छोटा सा रास्ता था जिसको क्रॉस किया हमने और हम जो था है वो तकरीबन इस टाइम बल्तित फोर्ट के पास हैं। और ये उसका तकरीबन जो सामने शॉप नज़र आ रही है ये आखिरी शॉप है और जहाँ पे राइट साइड जब आप टर्न लेंगे तो बल्तित फोर्ट का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। ये इसके टाइमिंग्स हैं और जो ही इसके आप ऊपर चढ़ेंगे एक और स्टीप चढ़ाई तो आप इस टाइम बल्तित फोर्ट के ऊपर आ गए हैं, जहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है राकापोशी का और नीचे बागात हैं। और आपके राइट साइड पे जो है वो पहाड़ी पर जो है वो भी आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का बल्तित फोर्ट। और यकीनन अपने ज़माने में ये किला ही होगा और बड़ा ही लग्जूरियस किस्म की रहायशगाह होगी जो लोग यहाँ पे रहते होंगे। और ये बड़ा ही यानी कि ज़बरदस्त किस्म का ये किला था अपने वक्त का। और कुछ ही देर में हम जो है आपको मैं इसके अंदर की चीज़ें भी दिखाऊंगा और फौरी तौर पे चलते हैं इसके बाद अंदर और आपको मुख्तलिफ़ इसके हिस्से दिखाते हैं। और जनाब फौरी तौर पे हम जा रहे हैं अंदर इसके और ये हमारे गाइड हैं जिन्होंने हमें बहुत तफसील से इसकी हिस्ट्री बताई और कि ये तकरीबन 900 साल पुराना किला है और जो अल्तिस फोर्ट है वो 1000 साल पुराना है। और ये वहाँ के ये कुछ बर्तन है, मैं बताऊँगा ये किस लिए इस्तेमाल करते थे। और ये छत वगैरह इसकी पुरानी अभी असली हालत में इसकी लकड़ियाँ हैं जो कि 700-800 साल पुरानी हैं। ये तीर कमान यूज़ करते थे। ये मेन हॉल है बेसिकली। जब भी कोई मिलने आता था या आते थे रॉयल फैमिली के लोग तो वो इस हाल से मेन एंट्रेंस थी। तो बेसिकली ये मेन एंट्रेंस थी आपकी। और ये जो है ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे इनका स्टोरेज पॉइंट था। इस स्टोरेज में ये गंदम और मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास स्टोर करते थे और अकॉर्डिंग टू हिम वो पतला इंसान जाके इसको निकालता था। इसकी सिर्फ यही एक एंट्रेंस और रास्ता है और इसमें गंदम स्टोर करते थे। और जो सामने वो बर्तन दिखा रहे हैं वो बेसिकली पैमाने थे 5 किलो, 7 किलो और 10 किलो। जब गंदम निकालनी होती थी तो ये पत्थर के उससे निकालते थे। ये एक पत्थर की हांडी है। और इस तरह करके हम अगले सेक्शन में चले गए हैं। यहाँ पे रॉयल फैमिली के जो हैं वो कपड़े आपको नज़र आएंगे। कुछ नक्शा जात पुराने बने हुए हैं वो लगाए गए हैं। और एक छोटा सा कमरा है ये जस्ट यहाँ पे इनके कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें होती थी। ये रॉयल फैमिली के कुछ कपड़े वगैरह उन्होंने दिखाए हुए हैं यहाँ पे। तो दरवाज़े यहाँ के बहुत छोटे हैं, आपको झुक के गुजरना पड़ता है। उसकी एक दो रीज़न थी कि ताकि जो अगर कोई दुश्मन आए तो वो उनको आसानी से अंदर ना आ सकें। तो ये हम आ गए हैं इस टाइम रॉयल किचन में। ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे रॉयल किचन में बर्तन हैं पुराने और ये पुरानी पत्थर की हांडियाँ और बर्तन वगैरह हैं। और इसी तरह जो से हैं ये नीचे अगर आप देखें राइट साइड पे तो ये गंदम या अजनास पीसने के लिए ऊपर लकड़ी के चम्मच हैं। और ये जो खालें लटक रही हैं इनसे हवा दी जाती थी। और कुछ दूसरे सर्विंग के बर्तन हैं और ये जहाँ से ये रोशनी और हवा का इंतज़ाम किया गया था। लकड़ी बहुत पुरानी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस पर काम हुआ हुआ है और मेहनत से ये बना हुआ है। और इस रॉयल किचन के फ़ौरन बाद जो है हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पे जो है वो अदालत लगती होती थी उनकी। तो ये देखते हैं अभी हमें गाइड जो हैं वो हमें बताएँगे
कि ये जो थे वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे हम इसको। तो यहाँ इनका दरबार लगता था, लोगों का मसाइल सुनना, लोगों का मसाइल हल करना, फैसले यहाँ बैठ के करते थे। वो बादशाह का दफ्तर वहाँ पे बादशाह बैठता था, बाकी लोग जो है ना नीचे 1945 के बाद यहाँ शिफ्ट हुए। इधर सामने देखिए आपको 4 टावर्स बनाए हैं, कनेक्शन टावर्स। चौथा टावर के बैक से भी देखिए दरख्तों के बीच में एक बिल्डिंग है वाइट विंडोज़ के साथ, वो है न्यू पैलेस। 1945 से लेकर अब तक रॉयल फैमिली वहाँ पर रहती है। और अब हम सतह समंदर से 8000 फीट बुलंदी पे हैं। यहाँ से कुछ पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हैं जो कराकुन रेंज में आते हैं। ये पूरे सराउंडिंग में कराकुन रेंज के पहाड़ है। ये रकापोशी, ये जो है ना ये रकापोशी है, और ये दीरान पीक है। फ्रंट साइड पे जो है वो गोल्डन सुमायर पीक है। इस पहाड़ के पीछे जो वो गोल्डन पीक, यहाँ से गोल्डन पीक और सिकर्दो से स्पेंटिक कहते हैं इसको। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे उल्टर 1 है, राइट साइड पे उल्टर 2। और ये लेडी फिंगर कहाँ इस पे? पहाड़ के पीछे लेडी फिंगर भी है, मुंजा पीक भी है। वो दोनों पीक्स जो है ना आप ये ऊपर ही गन्ने से देख सकते हैं। ये गली के टॉप पे जो बिल्डिंग है ना होटल का नाम इगनस, बापूस एरिया का नाम दुई कर गया। जो ही आप अंदर जाते हैं नेक्स्ट कमरे में तो आपको बालकोनीज में से बहुत हसीन राकापोशी और उमदा रिवर नज़र आता है। और इस कमरे की छत पे जो सही है, बल्कि हर कमरे की छत पे लकड़ी का बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है और आप देख के बड़े मशहूर होते हैं। और ये जो वक्त के बादशाह हैं उनके मुख्तलिफ़ अदवार में जो गुज़रे हैं उनके इस्तेमाल में रही गई चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है इन 2 कमरों में। ये कलरफुल सी बालकोनी है, इससे भी आप पूरे हुंदा का नज़ारा यहाँ बैठ के कर सकते हैं और धूप का ख़ास ख्याल रखा गया है इसमें। और ये मुख्तलिफ़ बादशाहों की जो सी हैं वो तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं जो कि अभी गुज़रे हैं और उनके इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें हैं ये कुछ जो यहाँ इस कमरे में रखी गई हैं। और बहुत ही ये ख़ूबसूरत किस्म का किला है। जब भी आप कभी हुंजा आएँ तो लाजमी इस किले को आप देखें। और यहाँ पे देखें लकड़ी का बहुत खूबसूरत काम हुआ है। पुराने ज़माने के ये कुछ गिलास और सराहियाँ वगैरह रखी गई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और बड़ी मेहनत से इनका काम हुआ है। यहाँ अंदरूनी दरबार करते थे मौसम के मुनासिबत से, शदीद गर्मी या शदीद बारिश की सूरत में। और ये जो है म्यूज़िकल हार्प यूज़ करते थे। ये आउटडोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इस तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अब भी गिलगित बल्तिस्तान में शादी ब्याह और दूसरों के जन पर बजाया जाता है। और वो चाइनीज़ करेंसीज़ की कॉपीज़ है। 1920 में फर्स्ट टाइम ये पेपर करेंसी चाइना इंट्रोड्यूस करवाए थे और 1920 तक 3 साल करेंसी यूज़ हुआ है। ये कारपेट जो है ना 200 साल से ज़्यादा पुराना है, चाइना से गिफ्ट था और ये केमल के वूल से बना हुआ है। और ये रशियन गन्स हंटिंग डिफेंस के गन्स का इस्तेमाल करते थे। बारूद डालते, छह डालते, पीछे आग लगा के फायर करते हैं। ये तोड़ेदार बन होते हैं। 17 सेंचुरी के। तो ये इस किले का लास्ट हूँ, तो आई होप यू एंजॉय किए होंगे। ये है थैंक यू सो मच किले का आखिरी पोर्शन जो कि आपको दिखाया गया है। और इसके बाद जो सा है वो हम रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। और इसमें भी कमरे में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं, इनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह ताला फॉर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स। तो तब तक के लिए फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। स्टे ट्यून टू माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।